अस्सलाम वालेकुम। टेपिए के नए एपिसोड में बहुत वार्म वेलकम। आज हमारे पास कुछ नहीं सिवाय गुड न्यूज़ के। तो अगर आप अच्छी खबरें सुनना चाहते हैं, आपको पहले भी कहा था कि सिर्फ एक शो है पाकिस्तान में, उसका नाम है टेपिए। बहुत ज़्यादा मुबारक हो उसामा अरशद नदीम के लिए। बिल्कुल, पहले पाकिस्तानी एथलीट हैं जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में कोई मेडल हासिल किया है पाकिस्तान के लिए, तो इस पे तो बहुत ज़्यादा तालियां बनती हैं। बिकॉज आप अक्सर यही सोचते थे इस तरह के मुकाबले दे के कभी कोई पाकिस्तानी शायद इसमें हिस्सा ले ले तो बड़ी बात है। उन्होंने ना सिर्फ हिस्सा लिया है बल्कि उसमें सिल्वर मेडल भी जीता है, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है। एक तो उनकी नी सर्जरी थी, फिर शोल्डर की सर्जरी थी। इतनी सर्जरीज के बाद अभी रिहैब भी उनका पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, लाइक अभी 75% रिहैब था। उसके साथ ऑन हिज ओन विनिंग अ सिल्वर मेडल एट द बिगेस्ट एथलेटिक्स इवेंट, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जो मार्जिन था नंबर 1 के साथ वो बहुत ही थोड़ा बिल्कुल था। सिर्फ 30.36 मीटर्स, विच इज़ वो आप एक आध थ्रो हवा का फ्लो ज़्यादा होता तो ही माइट हैव वॉन इवन द गोल्ड मेडल। और वैसे तो आगे हमने सिर्फ गुड न्यूज़ करनी है, लेकिन एक जो पार्शली बैड न्यूज़ है जिस पे मुझे वट भी बहुत ज़्यादा है, वो ये है कि अरशद नदीम के बारे में ख़बरें ये आ रही हैं कि बहुत सारे ब्रांड्स थे जो कि उनको साइन करना चाहते थे अभी भी। बिल्कुल। और इसके अलावा मुझे याद है कि पिछले साल खबर आई थी, मैंने ही बल्कि एक जगह पे डिस्कस भी किया था कि एक कॉन्ट्रैक्ट का तो मुझे पता था जो उनके साथ होने जा रहा था, ना वो हुआ, बिल्कुल। ना अब वाले हो रहे हैं। बिल्कुल। और उसमें कसूर किसका है? पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन, और उस पर जो दो करता धरता हैं, एक लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आरिफ हसन जो 2004 से पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। और इसमें हम बताते चलेंगे पाकिस्तान ने 1992 के बाद से लेके अब तक कोई भी ओलंपिक मेडल नहीं जीता। ओलंपिक गोल्ड मेडल छोड़ दें, मेडल ही कोई नहीं जीता। और चले हम 92 से लेके 2004 तक का टाइम निकाल देते हैं कि जी उस टाइम पे सैयद वाजिद अली थे ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। बट 2004 से लेके 2023 तक, विच इज़ 19 ईयर्स, उसमें एटलीस्ट 4 ओलंपिक्स हुए हैं। 2004, 2008, 2012, 16, 20। इन ओलंपिक्स में भी पाकिस्तान कोई मेडल जीते और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इसके अलावा चले ठीक है कि कुछ नहीं किया बोर्ड्स ने। बिल्कुल। अब एक प्लेयर खुद से आ गया है, एक खिलाड़ी आ गया है, उसको ब्रांड मिल रहा है। एक कॉन्ट्रैक्ट तो 1.7 मिलियन का था, यानी कि तकरीबन 1.5 करोड़ का। सो बेचारे का कोई 5 मरले का घर बन जाता लाहौर में। मसलन इस वक्त कल जो ये मुकाबला जीते हैं उसकी टोटल प्राइज मनी कितनी होगी अंदाजन? यही $15,000। सो 45 लाख रुपया मुश्किल से। ठीक है, उनका क्या बना होगा उसके अंदर? और आगे जिस किस्म की मतलब एक एथलीट को अपना ख्याल रखना पड़ता है, जिस तरह की डाइट, जिस तरह की फैसिलिटीज उसको चाहिए, ये तो उसके बेचारे के 6 महीने नहीं निकलने। बिल्कुल नहीं। वो इसी तरह जिस तरह था कि कल ही वो ट्विटर पे मैं देख रहा था, सलीना रशीद खान है, उन्होंने कहा था कि जी लोटस पाकिस्तान इंटरेस्टेड था कि जी इनको स्पॉन्सरशिप करे। नबील हाशमी जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स के मैनेजर हैं, वो कह रहे थे कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर या इस तरह कुछ बनाना चाहता था। लेकिन जो ओलंपिक एसोसिएशन या फेडरेशन थी, एथलेटिक फेडरेशन, उन्होंने कोई विलिंगनेस नहीं शो की। और उसमें पूरा एथलीट मैनेजमेंट प्लान था कि जी आपकी हम ऐसे ट्रेनिंग करेंगे, आपकी ब्रांड इस तरह बिल्डअप करेंगे, वो सारी चीज़ें थी। बट वही है, पता नहीं क्या इनकी सोच है, क्या तरीक़ाकार है, समझ बूझ ही कोई नहीं है कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ को इन्होंने, इसमें इनकी अपनी एसोसिएशन का भी फ़ायदा होता, फेडरेशन का भी फ़ायदा होता, पर इन्होंने उसकी भी कोई नहीं। बात वही है कि जिस तरह से अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल सोच रही है ना कि तमाम जिस भी मुल्क का खिलाड़ी हो, जब उसको कोई भी लीग ले तो उसमें बोर्ड का भी हिस्सा रख दिया जाए। इसी किस्म का कुछ काम करना पड़ेगा, वरना यहाँ पे जब तक बोर्ड को माल नहीं मिलेगा। वैसे तो फिर भी बात है, अगर वो लीगली बोर्ड के पास जा रहा है, किसी एक बंदे के पास नहीं आ रहा, तो फिर भी हो सकता है कि अड़पस हो जाए, क्योंकि यहाँ पर तो NOC लेना जो है ना, वो एक काम है। आखिर में थोड़ी सी हम क्लैपू जो है करना चाहेंगे पेशावर ज़ल्मी के लिए भी, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी ने बग़ैर कोई
ब्रांड एज अ ब्रांड एम्बेसडर साइन किए बगैर किसी इश्तिहार में लिए, उनको वैसे ही 10 लाख रुपए दे दिए। बिल्कुल, तो ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, अब हम और हम उम्मीद करते हैं कि और ब्रांड्स भी जो हैं वो उनको अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो इस तरह फाइनेंशियल उनको जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड कर सके। हाँ वो कर दे, लेकिन फिर वो जाहिर है ना एनओसी के बगैर वो उनके इश्तिहार में नहीं आ सकते। ये एक बड़ा मसला है। अच्छा, अब हम चलते हैं टेंट पैगिंग की तरफ। नेज़ाबाजी मैंने भी अभी सीखा है। टेंट पैगिंग में हमने क्या कर दिया? टेंट पैगिंग का वर्ल्ड कप हो रहा था साउथ अफ्रीका में और उसमें पाकिस्तान की सेकंड पोजीशन आई है। पाकिस्तान ने सिल्वर मेडल जीता है। ओवरऑल जो टोटल टूर्नामेंट था उसमें पाकिस्तान ने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, 3 सिल्वर मेडल, 2 ब्रॉन्ज मेडल, टोटल 7 मेडल पाकिस्तान ने इंडिविजुअल इवेंट्स में जीते हैं। उन इंडिविजुअल इवेंट्स की बेसिस पे जो पॉइंट्स टैली कैलकुलेट हुई है वो पाकिस्तान के 291 पॉइंट्स थे और सऊदी अरेबिया जो फर्स्ट आया है पोजीशन में उनके 295 पॉइंट्स थे। तो उसमें भी इतना कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। तो पाकिस्तान सेकंड पोजीशन आई है वर्ल्ड कप में टेंट पैगिंग, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक बड़ा डिफरेंट स्पोर्ट है, पर ये ऐसा स्पोर्ट है जो पाकिस्तान के देहातों में और मेलों में बहुत मशहूर है। नेज़ाबाजी देखने के लिए लोग बड़ी दूर दूर से जाते हैं कि जी फलाना जो घुड़सवार है वो बड़ी अच्छी नेज़ाबाजी करता है। तो काफ़ी इनकरेजिंग साइन है कि इसमें पाकिस्तान ने इतनी अच्छी पोजीशन हासिल की है। बहुत ज़्यादा मुबारक। निशाना मेरा भी नहीं पकड़ा जाता, लेकिन ज़ाहिर है नेज़ा मैं नहीं चला सकता। इसके बाद हम चलते हैं। मुझे याद आया कि मैं जब नौकरी करता था तो एक दफ़ा मेरा एक कॉलीग आया, तो बहुत सारी ना पॉलिटिक्स चल रही थी दफ्तर में, जैसे कि हर दफ्तर में होती है। तो उसको मैंने बाहर ही रोक लिया। तो उसने कहा कि क्या सीन है। मैंने कहा कि ये हो रही है, ये सिचुएशन है, तो अब अगर फलाना ये करेगा तो हमने ये कर देना है, फलाना वो करेगा तो हमने ये कर देना है, उस तरह से कोई गेम होगी तो हमने ये कर देना है। तो वो सारा सुन के कहता है कि वो तू हवाई ची ताइक्वांडो करी जा रही है। सो हमने ताइक्वांडो में भी नाम रोशन किया। बिल्कुल, ताइक्वांडो में भी जो आसिफा अली हैं पाकिस्तान के, उन्होंने 49 kg कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। सियोल में ये गेम्स हो रही थी। इसी तरह इसी इवेंट में 3 पाकिस्तानी हैं, हमजा सईद, अक़दसुल्लाह कदीर और फातिमा खान, इन तीनों ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। जो आसिफा अली की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये सियोल की स्पोर्ट्स मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का कोर्स भी पढ़ रही हैं और उसके साथ इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता है। तो वो पढ़ाई के साथ गोल्ड मेडल भी स्पोर्ट्स में जीत रही हैं, पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रही हैं। तो अमेजिंग जॉब, वेरी वेल डन। नहीं, अगर वो गोल्ड मेडल जीत रही हैं तो फिर बेशक पढ़ाई में थोड़ा मसला भी हो जाए, तो कोई ऐसा बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं आखिरी गुड न्यूज़ की तरफ। हमने विजुअली इम्पेयर्ड क्रिकेटर्स जो हैं हमारे, बिल्कुल वो भी सुना नहीं पकड़े जा रहे। जी बिल्कुल, वो उनके इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा था जो इंटरनेशनल विजुअली इम्पेयर्ड फेडरेशन है, उन्होंने उनकी इंग्लैंड में गेम्स हो रही थी। उन्हीं गेम्स में पाकिस्तान की जो विजुअली इम्पेयर्ड टीम है उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और इन्होंने अपने पांचों मैच जीते हैं। दे हैव रिमेन्ड अनबीटन और 2 जो मैचेस हैं इन्होंने इंडिया को हराए हैं और फाइनल में भी इन्होंने इंडिया को शिकस्त दी है। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस और ये बहुत अच्छी अचीवमेंट है। ब्लाइंड क्रिकेट हमारे जो विजुअली इम्पेयर्ड क्रिकेटर्स हैं वो तो पहले भी काफ़ी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और बनाते रहे हैं, तो उन्होंने अपनी उस कारकर्दगी का तसलसल जारी रखा और उम्मीद करते हैं कि इनके लिए भी जो है उसी तरह कोई विनिंग प्राइजेस अनाउंस होंगे, हमारे क्रिकेट बोर्ड अनाउंस करेगा जिस तरह हमारी जो दूसरी टीम्स हैं उनके लिए करते हैं। बिल्कुल, और ये भी कितनी अच्छी बात है कि जो जेवलिन में बिल्कुल फर्स्ट जो आए नीरज चोपड़ा वो इंडियन थे, सेकंड आए पाकिस्तानी। इसी तरह विजुअली इम्पेयर्ड में फर्स्ट आए पाकिस्तानी, सेकंड आए इंडियंस। तो ये मुझे लगता है कि इंशाल्लाह पूरी दुनिया में पाकिस्तान और इंडिया छा जाएंगे। हम वो लोग हैं जो अपने हमसायों से मोहब्बत करते हैं और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और हमें पैसे भेजना ना भूलिएगा। और अच्छी अच्छी ख़बरों के लिए आपके पास सिर्फ एक प्रोग्राम है, उसका नाम है टेपिए। खुदा हाफिज़।